हेलो गाइस, आज मैं लिटिल वुमेन नाम के ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी। ये कहानी है तीन बहनों की। ओइन है, ओइनजू और ओइनक्योंग की। ओइनजू एल्डेस्ट सिस्टर है और ओइन है सबसे छोटी बहन है। इंजू और इनक्योंग दोनों ही अपने छोटी बहन इन्हाई से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों ही चाहती हैं कि इन्हाई हमेशा खुश रहे और उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। ओइनक्योंग और इंजू दोनों ने ही लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। वो दोनों काफ़ी गरीब थे, लेकिन अभी वो दोनों ही जॉब करते हैं और एक अच्छी लाइफ जी रही है। आज इन्हाई का बर्थडे है और उनकी सिस्टर्स उसके लिए केक मंगवाती है। इन्हाई काफ़ी खुश है। बर्थडे गिफ्ट के तौर पे इंजू और इनक्योंग इन्हाई को पैसे देती है ताकि वो यूरोप की फील्ड ट्रिप में जा सके, लेकिन उनकी मॉम इस बात को लेके बहुत बड़ा इशू क्रिएट करने लगती है। कहती है इन्हाई अभी सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ती है तो उसे क्या ज़रूरत है यूरोप की फील्ड ट्रिप में जाने की, जिस पर इंजू कहती है कि इन्हाई ज़रूर जाएगी और अपने मॉम से पैसे वापस ले लेती है। इन्हाई उनके सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में अकेले छुप छुप कर रोने लगती है। अगले दिन सुबह उठकर उनको पता चलता है कि उनकी मॉम उस पैसे को लेकर भाग गई है जो उन्होंने इन्हाई को दिया था फील्ड ट्रिप के लिए। बस एक लेटर छोड़कर गई है जहां उन्होंने लिखा है कि वो अब्रॉड जा रही है और अभी वो सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती है, अपने बच्चों के लिए नहीं। जब इन्हाई को इस बात का पता चलता है तो वो कहती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी इन्हाई को लगा नहीं था कि वो फील्ड ट्रिप में जा पाएगी। इंजो और इनक्योंग बात करने लगती है कि वो लोग किसी भी तरह से फिर से पैसे मैनेज कर लेंगे ट्रिप के लिए, लेकिन इन्हाई उन्हें ये सब करने से मना करती है। इन्हाई नहीं चाहती कि उसे एक अच्छा लाइफ देने के लिए उसकी सिस्टर्स को इतना स्ट्रगल करना पड़े। इंजू फिर भी ऑफिस में जाके अपने टीम लीडर से इस मंथ की सैलरी एडवांस मांगती है, लेकिन उसकी टीम लीडर मना कर देती है और ऊपर से इंजू की काफ़ी इंसल्ट भी करती है। इंजू के दूसरे कॉलीग्स भी उसे बहुत इग्नोर करते हैं। ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इंजू क्लोज है एक्सेप्ट ह्वायोंग। इंजू का हायोंग के साथ ही थोड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन इंजू की ही तरह ह्वायोंग भी आउटकास्ट ही है। सभी इग्नोर करते हैं ह्वायोंग को भी। रीज़न ये है कि ह्वायोंग और इंजू दोनों की ही कोई अच्छी बैकग्राउंड नहीं है और दोनों ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और दूसरे कॉलीग्स सभी रिच फैमिली से है। ह्वायोंग इंजू को पैसे उधार देने के लिए एग्री होती है। वो इंजू की सिचुएशन समझती है। हम लोग इनक्योंग को देखते हैं। इनक्योंग एक रिपोर्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूज़ रिपोर्ट करते वक्त काफ़ी इमोशनल हो जाती है जब वो ऐसे केसेस के बारे में रिपोर्ट करती है जहाँ किसी ने सुसाइड किया हो या फिर किसी बच्चे को किसी ने अब्यूज़ किया हो। आज भी इनक्योंग ने वही गलती की है। न्यूज़ रिपोर्ट करते वक्त वो ऑलमोस्ट रोने लगी थी। इनक्योंग के सीनियर वानग्यू इनक्योंग पर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। इस वजह से इनक्योंग सोच ही रही थी कि वो आधे पैसे और कहाँ से इंतज़ाम करे इन्हाई की ट्रिप के लिए कि तभी इनक्योंग के ग्रेट आंट का फ़ोन आता है। इनक्योंग उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती। ग्रेट आंट इनक्योंग को सैटरडे मॉर्निंग 6:30 AM पे आने के लिए कहती है। असल में इनक्योंग की मॉम ने उन्हें कॉल करके बोला है कि वो वापस नहीं आ रही अब्रॉड से और उन्हें इंजू, इनक्योंग और इन्हाई का ध्यान रखने के लिए कहा है। घर आके इनक्योंग इंजू को इस बारे में बताती है। इंजू को लगता है कि ग्रेट आंट फिर से पैसे का लालच दिखा रही है इनक्योंग को। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इंजू की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो लड़का एक नंबर का फ्रॉड निकला, जिस वजह से इंजू ने उसे डिवोर्स दे दिया। अब इंजू फिर से एक रिच आदमी से शादी करना चाहती है ताकि वो इनक्योंग और इन्हाई दोनों को ही एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके। अगले दिन इंजू ह्वायोंग के साथ एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाती है। इंजू ने काफ़ी चीप टाइप के क्लोथ्स पहने थे और आधे रास्ते में ही इंजू का हील्स भी टूट जाता है, तो ह्वायोंग उसे अपनी हील्स देती है और अपना कोट भी, ताकि इंजू थोड़ी अच्छी दिखे। ह्वायोंग इंजू को 1.25 मिलियन वॉन उधार देती है। आगे हमें पता चलता है कि ह्वायोंग ने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया है
और ये सॉफ्टवेयर ह्वायोंग ने बेटा टेस्टिंग के लिए भेजा है। ह्वायोंग कहती है कि फ्यूचर में बुक कीपिंग नहीं रहेगी, जिस वजह से कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज़ की जॉब चली जाएगी। लेकिन ह्वायोंग और इंजू इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत पैसे कमा पाएंगे। ह्वायोंग इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ पेपर्स में इंजू की साइन लेती है। हम इनक्योंग को देखते हैं। इनक्योंग सुबह अपने ग्रेट आंट से मिलने आ जाती है। इनक्योंग बचपन में इन्हीं के साथ रहा करती थी। ग्रेट आंट इनक्योंग की मॉम की हमेशा बहुत बुराई करती थी, कहती थी कि उसकी मॉम बहुत फ्लर्टी है, वो बैड लक है, और ये सब सुनकर इनक्योंग बहुत रोया करती थी। लेकिन अब वो क्लियरली अपने आंट से बोल देती है कि वो अपने मॉम के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं सुनेगी। आंट इनक्योंग से पूछती है कि उसे कितने पैसे चाहिए, वो ज़रूर यहाँ पैसों के लिए ही आई है। तो इनक्योंग कहती है कि उसे 1.25 मिलियन वॉन चाहिए इनहाई को ट्रिप में भेजने के लिए। उसकी आंट इमीडिएटली ये पैसे देने के लिए मान जाती है। इनक्योंग कहती है कि वो 6 महीने में पैसे उन्हें लौटा देगी, लेकिन आंट कहती है कि उन्हें पैसे वापस नहीं चाहिए। वो बस चाहती है कि इनक्योंग हर वीकेंड में यहाँ आए और उनके साथ लंच करे। इंजू इनहाई से मिलकर उसे ट्रिप के लिए पैसे देती है, लेकिन इनहाई पैसे नहीं लेती और जाने लगती है। इंजू देखती है कि इनहाई किसी के कार में जा रही है, तो इंजू भी एक कैब लेकर उस कार को फॉलो करती है और देखती है कि इनहाई को ह्योरिन की मॉम पैसे दे रही है। इंजू फ़ौरन उनके पास जाती है, तो ह्योरिन की मॉम कहती है कि उन्हें इनहाई की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी, तो वो चाहती थी कि इनहाई ह्योरिन के साथ पेंटिंग करे, और ये पैसे तो बस टैक्सी फेयर के लिए है। इंजू पैसे उन्हें वापस कर देती है और इनहाई को अपने साथ ले आती है। इनहाई कहती है कि वो खुद पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन इंजू उसे समझाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पैसे, कपड़े और खाना तो देंगे, लेकिन बाद में हमें बेगर्स की तरह ट्रीट करेंगे, और इंजू नहीं चाहती कि इनहाई के साथ कोई वैसा बर्ताव करे। हम पार्क संगोक को देखते हैं। पार्क संगोक एक बूढ़ा आदमी है जिस पर 1987 में एस्पियोनिज का आरोप लगाया गया था डिफेंस सिक्योरिटी कमांड के द्वारा, और पार्क संगोक 19 साल तक जेल में रहा। एस्पियोनिज का मतलब है किसी कंट्री के सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पता लगाना स्पाइस को यूज़ करके। लेकिन जब 30 साल बाद इस केस को फिर से ओपन किया गया तो पार्क संगोक को बेगुनाह पाया गया। 19 साल तक वो बिना दोष के जेल में रहा, और आज जब पार्क सांगुक जेल से निकल गया तो पार्क जे-सांग पार्क सांगुक से मिलने आया है। पार्क जे-सांग पार्क सांगुक से माफ़ी मांगता है, कहता है जब आप पर एस्पियोनेज का आरोप लगाया गया और आपको इतना टॉर्चर किया गया जेल में, तो तब मेरे फादर इन लॉ ही डिफेंस सिक्योरिटी कमांड के कमांडर थे, और मैं उनके बिहाफ पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ। असल में पार्क जे-सांग एक अटॉर्नी है और वो सेउल का मेयर भी बनना चाहता है, तो लोगों पर अपनी एक अच्छी इम्प्रेशन जमाने के लिए पार्क जे-सांग ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और पार्क सांगुक से माफ़ी मांगी। ये न्यूज़ कवर की गई और लोगों को पार्क जे-सांग का ये बिहेवियर बहुत पसंद आया। हम इनक्योंग को देखते हैं। इनक्योंग ऑफिस में है और उसकी टीम पार्क जे-सांग के बारे में ही डिस्कस कर रही है। बाकी टीम मेंबर्स तो पार्क जे-सांग से इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन इनक्योंग को लगता है कि पार्क जे-सांग बस पब्लिक के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इनक्योंग को लगता है पार्क जे-सांग एक क्रिमिनल है। इनक्योंग कुछ साल पहले की बोबे सेविंग्स बैंक केस के बारे में बात करती है, जिस केस में पार्क जे-सांग ही अटॉर्नी था और उस केस में इन्वॉल्व्ड बहुत लोगों की सडनली डेथ हो गई थी। इनक्योंग बोबे सेविंग्स बैंक केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है और ऐसे बहुत से क्लूज़ मिलते हैं उसे, जिससे इनक्योंग काफ़ी हद तक श्योर हो जाती है कि जिन लोगों की सडनली डेथ हुई थी उनकी डेथ में पार्क जे-सांग कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व्ड है। आगे हम देखते हैं कि ह्वायोंग इंजू को ईमेल के थ्रू इंजू के कॉलीग्स की कुछ सीक्रेट्स बताती है जिन्होंने इंजू को हमेशा नीचा दिखाया था। इंजू ह्वायोंग के ऑफिस में जाती है और वहाँ रेस्ट करती है और पौधों पर पानी डालती है। वहाँ इंजू चोय दो-इल से मिलती है। चोय दो-इल ह्वायोंग के साथ यूरोप में एक प्रोजेक्ट में काम किया करता था। चोय दो-इल इंजू का फ़ोन नंबर मांगता है और इंजू उसे अपना नंबर दे देती है। उसी दिन शाम को इंजू देखती है कि चोय दो-इल पार्क जे-सांग के साथ बात कर रहा है
ओबीएन ऑफिस में इनक्योंग अपने सीनियर को एक्सप्लेन करती है बोबे सेविंग्स बैंक केस के बारे में। इनक्योंग के पास किम डालसू के निफ्यू से एक मेल आया था। किम डालसू उसी बैंक का प्रेसिडेंट था और उसने सुसाइड कर लिया था। जब किम डालसू हॉस्पिटल में था तब वो ये बोलकर बहुत रोया करता था कि वो मरना नहीं चाहता, लेकिन जब वो अटॉर्नी पार्क जे-सांग से मिला उसके बाद ही उसने सुसाइड कर ली। वॉशरूम में उसकी डेड बॉडी पाई गई थी। आगे इनक्योंग कहती हैं कि बोबे बैंक केस में 32 लोगों को अरेस्ट किया गया था और इनमें से 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया था और इन 4 लोगों के ही अटॉर्नी पार्क जे-सांग थे और इन लोगों के डेथ से पार्क जे-सांग की फैमिली को ही फ़ायदा हुआ। इन 4 लोगों के नाम पर जो 140 बिलियन वॉन था वो पार्क जे-सांग के वाइफ के ब्रदर ने ले लिया। इनक्योंग के बॉस इससे बहुत इम्प्रेस थे और इस केस से रिलेटेड प्रूफ ढूंढने के लिए बोलते हैं। हम इंजू को देखते हैं जहां उसके कॉलीग्स चोई दो-il के बारे में बात कर रहे थे। तभी सडनली चोई दो-il ऑफिस में आता है और उनसे इंजू के बारे में पूछने लगता है। इंजू के कॉलीग्स ये जान के शॉक्ड है कि चोई दो-il इंजू को जानता है। इनक्योंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है जहां पार्क जे-सांग भी था। इनक्योंग पार्क जे-सांग से बोबे सेविंग बैंक केस के बारे में पूछती है जहां बहुत से विक्टिम्स ने सुसाइड किया था। पार्क जे-सांग के पास कोई जवाब नहीं था। आगे हम इनक्योंग को एक माउथ वॉश यूज़ करते हुए देखते हैं। जब इनक्योंग जाने लगती है पार्क जे-सांग उसे रोककर पूछता है कि वो बोबे सेविंग बैंक केस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। इनक्योंग के ऑफिस में उसकी कॉलीग मारी उसकी बहुत इंसल्ट करती है और इनक्योंग के बारे में सबको बताती है कि वो एक अल्कोहलिक है। मारी सबको एक वीडियो भी दिखाती है उस दिन की जहां पार्क जे-सांग ने पब्लिकली इनक्योंग को इसी बात के लिए इंसल्ट किया था। हमें पता चलता है कि इनक्योंग जो माउथवॉश यूज़ करती हैं असल में उस माउथवॉश के बोतल में इनक्योंग अल्कोहल रखती थी पीने के लिए और इनक्योंग के डेस्क से भी सीनियर को बहुत सारे वाइन की बोतल्स मिलती है। इंजू और दो-il साथ लंच कर रहे थे और दो-il इंजू को कहता है ह्वायोंग को कॉल करने के लिए क्योंकि ह्वायोंग का बहुत दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा। इंजू ह्वायोंग के घर पे जाती है और वहाँ पे वो ह्वायोंग की डेड बॉडी दिखती है। इंजू बहुत हैरान है और ह्वायोंग के फ्यूनरल पे वो अकेले ही थे। ऑफिस के दूसरे कॉलीग्स जो कभी भी ह्वायोंग की परवाह नहीं करते थे आज ह्वायोंग की फ्यूनरल पे आके रोने का नाटक कर रहे हैं। इस तरफ न्यूज़ में ये भी दिखाया जाता है कि ह्वायोंग ने अपनी डेथ से पहले अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी करवाया था। कुछ दिन बाद इंजू ऑफिस में जाती है। इंजू को इस बात से गुस्सा आता है कि ह्वायोंग के डेथ के बाद भी कुछ कॉलीग्स उसकी इतनी बुराई कर रही हैं, तो गुस्से में इंजू टीम लीडर के सीक्रेट्स एक्सपोज कर देती है कि टीम लीडर मिस हुआंग का ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा है और उन्होंने कंपनी क्रेडिट कार्ड भी यूज़ किया था अपने पर्सनल रीजंस के लिए। तभी डायरेक्टर शीन और चोई दो-il आते हैं इंजू से बात करने के लिए। डायरेक्टर शीन कहते हैं कि ह्वायोंग ने 70 बिलियन वॉन चोरी किया है कंपनी से और जब उस पर इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो ह्वायोंग ने सुसाइड कर लिया। चोई दो-il और डायरेक्टर शीन इंजू को हेल्प करने के लिए कहते हैं उन पैसों को ढूंढने में। ह्वायोंग ने जो पैसे चोरी किए थे वो कंपनी की इलीगल स्लश फंड की थी, तो इंजू कहती है कि वो उनकी हेल्प नहीं करेगी। इंजू जॉब से रिज़ाइन ले लेती है। फिर इंजू के पास ह्वायोंग जहाँ पर योगा क्लास लेती थी वहाँ से कॉल आता है। वो बताते हैं कि ह्वायोंग ने अपने डेथ से पहले अपनी मेंबरशिप इंजू के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है। इस तरफ हम इनक्योंग को देखते हैं। इनक्योंग को जॉब से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि इनक्योंग ऑफिस आवर्स में भी ड्रिंक किया करती थी। योगा क्लिनिक में इंजू ह्वायोंग की लॉकर चेक करती है जहां इंजू को एक बहुत बड़ा बैग मिलता है। उस बैग में ह्वायोंग की कुछ सामान थे और 2 बिलियन वॉन थे जो पैसे ह्वायोंग ने इंजू के लिए रखा था ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के। और यहीं पे एपिसोड 1 एंड होती है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।